बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम तरीन समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत किया है, 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील की धुलाई की है और इस तरह से धुलाई की है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम बतौर आइन के मुहाफिज कब तक इंतज़ार करेंगे। ये तो अंधेर नगरी है और इसकी मंजिल और इसका सफ़र जो है, और ना ही इसकी मंजिल है और ना ही इसका कोई सफ़र है। हमें कोई पता नहीं है कि ये कब रुकेगी और कैसे रुकेगी और किस तरह से हम आइन के ऊपर अमल दरामद कराएंगे। और हम ये तमाशा नहीं देख सकते कि आप हवा के अंदर फायर चलाते रहें और हम देखते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। हमने 14 मई को जो फैसला दिया था इलेक्शन के लिए, 14 मई गुजर गया, उसके ऊपर 1 माह 10 दिन गुजर गए, कोई अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरह का सख्त हुक्म भी जारी नहीं किया, ना फंड के हवाले से ना सिक्योरिटी के हवाले से। जो हुक्म हुकूमत इलेक्शन कमीशन को देती है तो इलेक्शन कमीशन उनकी बात मानता है। हमने जो इलेक्शन कमीशन को कहा है वो आपने नहीं माना। और आप हमें ये बताएं, कोई हुकूमत इस तरह से चल सकती है? एक हुकूमत पंजाब की हो या केपीके की हो या बलोचिस्तान की हो या सिंध की हो, 6 माह बाद असम्बली तोड़ दी जाए, जो 4.5 साल बच जाएंगे, क्या 4.5 साल तक निगरान हुकूमत बैठी रहेगी और वफाकी असम्बली का इंतज़ार करेगी कि जब तक उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती उस टाइम तक इलेक्शन नहीं होंगे? ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह से ये देखते रहें। ये आइन से मुआवरा है और आइन तोड़ा जा रहा है और कानून तोड़ा जा रहा है। इस तरह से क्या आप हमें बता सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जो इलेक्शन है पंजाब का या केपीके का, वो इलेक्शन असरअंदाज होगा वफाक के ऊपर? क्या जब पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा या केपीके के अंदर इलेक्शन होगा तो उस वक्त जो वफाक हुकूमत है या उनके नुमाइंदे हैं, क्या वो पंजाब और केपीके के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे? ये आपका जो दलाइल हैं या इलेक्शन कमीशन का जो नुकात हैं, ये झूठ पर मबनी है और इनका कोई वजूद नहीं है। जो नुकात आप आज उठा रहे हैं, आपने 14 मई से पहले आपने ये नुकात नहीं उठाए थे। आपने ना सदर पाकिस्तान को बताया था, जो उसने इलेक्शन की डेट दी थी, उस टाइम आपने इलेक्शन कमीशन ने कोई बात नहीं बताई थी और ना ही कोई इस तरह के नुकात उठाए थे जो आज उठाए जा रहे हैं और हमारे साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के वकील को ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप हमें ये बताएं, जो इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी की रिपोर्ट दी है, आपने 4.5 लाख सिक्योरिटी फौज से मांगी है। इस वक्त ऑफिशियल जो ऑपरेशनल फौज है उनकी तादाद 5 लाख है। क्या 4.5 लाख फौज अमला है जो वो इलेक्शन के ऊपर डिप्टी दे सकता है? वो तो उन चंद मखसूस जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं उनके ऊपर एक एक फौजी अफसर या फौजी सिपाही की डिप्टी होती है। अगर कोई भी शर पसंद या कोई शरारत या इस किस्म की कोई भी हरकत होती है तो वो एक सिपाही उनको रोक सकता है, एक इशारे से भी रोक सकता है। ये आपका जो ओ, रिपोर्ट है ये काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह ना करें। जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें आखिरी मोहलत दे दें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आपको आखिरी मोहलत नहीं दे सकते। हम आपको कह रहे हैं कि सोमवार वाले दिन, पीर के दिन, आपने जो इलेक्शन का रोड
ट्रम्प है वो इलेक्शन कमीशन से तलब कर लिया है और उसके वकील को कहा है कि वो आपने जमा कराना है। और हमने देखना ये है कि जो वफाक और जो पंजाब और केपीके के अंदर निगरान हुकूमतें बैठी हैं, इनका जो तुसी है वो आइन से मनफी है, लेकिन इनकी तुसी भी नहीं हो सकती। जो इस वक्त जो हुकूमत है वो कह रही है कि 1 साल अगर इलेक्शन ना हो, जैसे इनके वकील हैं इरफान कादिर साहब, उनने टीवी पर बैठकर कहा है कि जो निगरान हुकूमत है जब तक इलेक्शन ना हो, चाहे 1 साल भी ना हो, तो वो 1 साल तक निगरान हुकूमत बैठी रहेगी। तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, तीनों जजेस ने ये कहा है कि ये आइन से मनफी है और इस तरह से नहीं चलेगा। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने 9 मई के वाक़ये का हवाला दिया, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 9 मई का वाक़या है वो गैर मामूली वाक़या है और इस वाक़ये को भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के वाक़यात को दोहराने से रोक दिया और कहा कि इस तरह से आप कोई बात ना करें, जिस पर समाअत फिर तक मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क से ये लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है और बतौर आइन के मुहाफ़िज़ और आइन की देखभाल के लिए ये चीफ जस्टिस के लिए ज़रूरी था। और चीफ जस्टिस आइन और कानून को देखकर इस पर फैसला करते। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जो 14 मई का हमारा फैसला था वो है और बरकरार है और रहेगा, उससे हम पीछे नहीं हट रहे और ना ही आपकी ये जो दरख्वास्त है वो नज़रसानी नहीं है, वो अपील के तौर पर हम सुन रहे हैं और जैसे एक नई दरख्वास्त के तौर पर हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम नज़रसानी के तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, अगर रूल के मुताबिक देखें तो 20 साल के पीछे वाले भी केस आ जाएंगे। इस तरह से हम इसको नहीं देख सकते। और जो दूसरा केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार और आबिद ज़ुबरी और पीटीआई के जो दीगर वकला थे, उन्होंने मुबीना ऑडियो लीक का जो कमीशन हुकूमत ने तश्कील दिया था, जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल जो कमीशन तश्कील दिया था उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लार्जेस्ट बेंच तश्कील दे दिया है, जिनकी समाअत कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी। और ये जो आर्डर है, ये जो जुडिशल कमीशन मुबीना ऑडियो के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर उम्मीद है कल अदालत से स्टे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कमीशन है ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, क्योंकि चीफ जस्टिस के अलावा कोई भी कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता सुप्रीम कोर्ट का। ये हुकूमत ने एक चाल चली है और हुकूमत जो चाल चलती है उस चाल के अंदर वो खुद फंस जाती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और जंगल का कानून है, जिस तरफ मोड़ दें उस तरफ चले जाते हैं। और आज जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको बार बार दोहराया जा रहा है और मीडिया पर इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं और लोगों के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के लिए ये पैगाम इसलिए चलाया जा रहा है कि लोग पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से नफरत करें और उसकी मकबूलियत कम हो जाए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त हामिद खान ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तरफ से दायर किया है, जिसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए
और जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर एक साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग बेगुनाह हैं उनको छोड़ा जाए और उनके जो घर वाले हैं या बहन हैं या बेटे हैं या भाई हैं जिनको बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको रिहा किया जाए। इस तरह से ना हो और आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त बहुत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। और आज जो तीसरी बात ये है कि जो पीटीआई के 3 रहनुमा थे उनका किस्सा क्या है। जब डॉक्टर यासदार यास्मीन को लाया गया इंसदादी दहशतगर्दी के अंदर अदालत के अंदर, तो उस वक्त उनसे जब साथियों ने सवाल किया क्या आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पीटीआई को नहीं छोड़ रही, मैं पीटीआई के अंदर हूं, मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ी हूं और किसी कीमत पर भी इमरान खान का साथ मैं नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद क्या हुआ, पहले वो 3 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था वो उसके अंदर वो 3 रोज़ गुजार कर आ रही थी और आज उसके बाद अदालत ने जो इनकार किया तो उसके बाद उसको 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर था वो मियां महमूद और रशीद थे। जो मियां महमूद और रशीद से भी वही सवाल किया गया तो उसने भी कहा कि मैं किसी कीमत पर भी पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। ये मुश्किल दिन है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो उसके बाद उसको भी 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और शनाख्त परेड के लिए जो कि 7 दिन पहले वो गुजार कर आ रहे थे। तो तीसरे नंबर पे थे साबिक गवर्नर जो पंजाब के थे उमर सरफराज चीमा, जो पीटीआई के नजरियाती वर्कर आए और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो नजरियाती वर्कर हूं, नजरियाती वर्कर कैसे पार्टी छोड़ सकता है, क्योंकि जो पार्टी होती है वो नजरियाती वर्कर की अपनी पार्टी होती है। मैं ये सजा भुगताऊंगा और जो मेरे साथ हो रहा है मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं मुझे इंसाफ मिलेगा। और एक सवाल पर साफी ने कहा कि क्या आपने अपनी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं जमानत की दरख्वास्त दायर करूं तो एक मुकदमे में मेरी जमानत हो जाएगी तो किसी और मुकदमे में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं करता। जो भी इस मुकदमे के अंदर जो भी मेरे साथ जो जुडिशल रिमांड है या जिस्मानी रिमांड है जो परेड शनाख्त के लिए भेजा जा रहा है, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तो तब तक हम ये सिलसिले के तौर पर या सजा के तौर पर भुगतते रहेंगे। और ये 3 लोगों का किस्सा इस तरह है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो किस्सा भी खत्म, कहानी भी खत्म। जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब ताहिर ने असद कैसर की दरख्वास्त पर अदालत के अंदर ये रिमार्क दिए कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो आपका केस भी खत्म हो जाएगा। और ये अदालत का एक इस तरह का रिमार्क्स हैं और इस तरह के बयान हैं क्योंकि जो अदालत है उसकी रिट को इन्होंने ख़त्म कर दिया है और उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही। और इमरान रियाज का केस है जो मुसलसल कई 15 दिन से जारी है। आज भी आईजी पंजाब साहब को टाइम दे दिया गया है और आईजी पंजाब साहब इमरान रियाज खान को ज़ाती बुनियाद पर निशाना बना रहे हैं और उनके खिलाफ जो तौहीन आईजी का इंक्वायरी हो रही थी उनके वकील के मुताबिक उस केस के अंदर इसको रखा गया है। और आज उसके वकील ने कहा है कि इमरान रियाज के ऊपर तशद्दुद किया गया है और उसको किस अस्पताल के अंदर लाया गया है और तमाम तफसीलात उसने अदालत को बताई है। और जिस पर अदालत ने कहा है कि हम इनको मज़ीद टाइम देते हैं और अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर ये अपना जवाब जमा नहीं कराएंगे
और आज भी उन्होंने जवाब मांगा कि 3 दिन के अंदर आपने क्या किया है। और देखते हैं नाजरीन, अब 30 मई तक समात को मुलतवी कर दिया गया है। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।